जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाऊँगी। बंधु आज आम बनवा सुजी रे स्वादिष्ट जलखिया कम समय बनब आ किसी भी कष्ट नुह सहसल बनाहब। आपण मैंने समस्ते बनई थे कि आज जो नुआ उपाय बनइबी रेसीपीटा को प्रथम रू शेष पर्यंत संपूर्ण देखु आपण मन भल लगे गोटे कमेंट मध्यम जनइबे। चलतु आम स्वादिष्ट रेसीपी आरंभ करवा। पत्र गोटे गिना सुजी नहीं जावा। आम जो गिनारे सुजी नहीं से गिनारे आम गरम क्षीर 3 गिना नहीं जावा। परिमाण टी अधिक नवा गरम गरम क्षीर कि क्षीर केमती धुआ बाजी क्षीर फुटला क्षीर नवा आम थंडा क्षीर नवानी एमती आम 3 गिना से गिनारे मापिकी प्रथम नहीं जावा। नहीं गोटे चामच साइज गोली दबा। सुजीटा मुंडा हवा दबानी गरम क्षीर गोली दबा। गरम क्षीर ने कौन हम ना सुजीटा टे जल्दी बतुरी जीव। आम से नगद पे बनइबा आम गरम गरम क्षीर नहीं गले सुजीटा बतुरी जीव। अभी मुझे आज गोटे नुआ उपाय रेसीपीटा बनाऊँ। रेसीपीटा देखु एमती आम गोली दबा। सुजी गुड़ा हो गला। आम आपने जो सुजी ने ना से सुजी मोटा कि सरू जेकोसी दाना हेले हम आम जेहेतु गोली देलु 5 मिनट पर्यंत घोरेकी रखीदबा। देखो कड़े बसई देछि चुली लगे आम से घी नहीं जावा 2 चामच। आपण मैंने घी बदल रिफाइन तेल भी नहीं पारती। घी 2 चामच आम से कौन कर काजू और किशमिश की भाजी दबा घी में। तो अल्प अल्प भाजा एत पोड़पोड़ करवानी। देखो भाजी हो गला आम कौन कर गोटे पात्र को बाहर करदबा। आम से जो घी अच्छी घी काढ़ा आवश्यक नहीं। जो गिना सुजी नहीं से गिनारे गोटे गिना चीनी नहीं जावा। आपण मैंने जी मीठा खाए पसंद करते से अनुसार मीठा नहीं पारती। ये स्किप करतुनि देखु प्रथम शेष पर्यंत एथेर आम अल्प अल्प प्रथम चीनी की घी भाजवा। अल्प अल्प जाल देकरी एमती अल्प टे नाली हवा पर्यंत भाजवा। चीनीटा जमी आधे सब मिल जाल टे कम दवा। जो जाल देले पोड़ीज पोड़ा लगे देखिए पिता भी लगे। अल्प अल्प जाल देकरी चीनीटा को भाजवा। तापर सुजीटा 5 मिनट होगा बतुरिया सुजी भी बतुरी गला। आते जेहेतु सबुजा क्षीर टाणी नहीं 3 गिना क्षीर दिया मुझे कौन कली आउ गोटे गिना क्षीर पछे दे नहीं आपने देखी पानी कहीं सब क्षीर टाणी नहीं आप गरम क्षीर रखिथे नखट हुए पछे दे पारती। एमती आम बहला बहला करवा एत पतला करवानी। देखो चीनी जेहेतु हो गला एत पोड़ानी आगुरी कही आम एथर कौन कर सुजी तक ये चीनी देहरे पकईदबा। मुझे जमी बनाऊँगी आपमती बनातु। देखते केते स्वादिष्ट लगे। आम से कौन कर सुजी तक प्रथम पकईदबा। सुजी पकई आम एमती एटा सारा जंती दबा। गोटे चलईदा चीनी पड़े ना टे आ सागर सुजी सागर मिसीज जाल टे कम दबा। होगला आम से कौन करवा लुण पकईदबा। ये आम स्वाद अनुसार लुण पकईबा। क्षीर जेहेतु पड़ी अल्प टे लुण पकईबा अधा चामच लुण नहीं जाए पकईदबा। जो काजू आ किशमिश आ गुजराती गोटे एमती छेची दे दद छेचा कर काजू किशमिश भजा होता आम एथर पकईबा। आम भल हल्लई दबा टे आम पूरा सुखिला हवा पर्यंत एमती जंतीबा। देखो जंता हो गला आम एत सुखिला करवा नहीं एमती टे एत सुखिला ना एत पतला नुह एमती बनवा। करेगी आम कौन करवा चलते तल बोल्ई दबा। गोटे प्लेट नहीं जाइए आम से रारी कर जगह एमती तेल ना घी आपने जहाँ लगे पारती घी टे लगे ना कौन भल बास्ना छाड़ा आम घी टे लगे देचे रारी कर जगह एमती लगेगा भलसे। तापर आम से कौन कर बादाम को एमती छेचिकी चारिया पकईदबा। कौन कर छोट छोट एमती खंड खंड काटी टे पेस्ता बादाम अच्छी एमती सबुथ एमती पकईदबा। देखो साइज हो गला। तापर आम ये जो जंता नहीं ना ये जंता को गरम गरम कर प्लेट को आम नहीं जा। आ जो मैंने नुआ देखुं ना जिते जल्दी गोटे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ। एमती आम सबू तक नहीं जा। नहीं सारापर मैं देखा प्लेट नहीं हाथ में आम साइज करदे जो साइज हो गला ताऊपर कौन करवा आम पेस्ता बादाम एमती गोटे गोटे एमती पकईदबा। बादाम जो कटा है ना सब आपण मैंने काजू किशमिश आउपर भी पकई पारती। जेहेतु काजू किशमिश पकई दे सुजी देने आउ जेहेतु नाही मुझे बादाम गोटे गोटे एमती पकईदबा। बादाम पड़गला आम कौन कर चलतु आम निहाती 2-3 घंटा पर्यंत रखद पूरा ठंडा हवा पर्यंत भलसे ठंडा हो गला मुझे देखा ये पूरा सेट हो जाए ठंडा है भितर
ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ପୁରା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କର ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଆମେ ଉଗାରି ଦେବା ଖାଲିଟାକୁ। ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ନା, ଉଗାରି ଦେଇକି ସେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉଗାରି ଦେଇଛି, ଆକୁ ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଥାଳିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଲାଗିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିଦେବା। କାଟିକି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ, ଆଉ ବି ପୁରା ସିଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ଖଦ ଖଦଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଜନ୍ତିବା ନା ସୁଜିଟା, ସେ ଟିକେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହବା ଦରକାର, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ନ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଦାମ ବି ଆ ଦେହରେ ସିଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କଲର୍ଟା ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସୁଜି ଭାଜିକି ବନାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ସୁଜି ବନେଇଛି ବିନା ଭଜାରେ ବନେଇଛି, କେବଳ କ୍ଷୀରରେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଇଏ ବି ଜଲ୍ଦି ବି ବନିବ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ବି କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ କେତେ ନରମ ହେଇଛି, ହାତରେ ବି ଟିକେ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆର ସୁଜି ହାଲୁଆ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆ ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସୁଜିରେ ଟିକେ ମିଠା ବି କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଚିନି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସୁଜି, ସେମାନେ ବି ଖାଇଦେବେ ଏମିତି ବନେଇଲେ। ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁତକ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବି ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ 4 କଣିକିଆ କିମ୍ବା 3 କଣିକିଆ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ବି କାଟିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଖା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ବି ଖାଇଯାଅ। ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଟିଫିନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅନେକ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।